एवरीवन, हम कर रहे थे 6th क्लास की आपकी इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है पूर्वी, उसका चैप्टर नंबर 1। इसमें यूनिट वाइज आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम इसमें फेबल्स एंड फॉक टेल्स पढ़ चुके थे। इसमें फॉक टेल्स में और भी बहुत सारी नीचे स्टोरी है, यानी कि यूनिट 1 में ही। तो आज हम उसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन क्या है? तो आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें क्या है, एक फॉक्स है यानी कि लोमड़ी, और एक ये है क्रो यानी कि कौवा। इसका नाम ये क्रो नहीं है, इसको कहते हैं रेवन। ये एक टाइप का अलग तरीके का ही कौवा होता है, लेकिन जैसे एक कौवा होता है जो पूरा ब्लैक होता है, जो आप अपने आसपास देखते भी होंगे। ये रेवन होता है, इसके जो गले के आसपास थोड़ा सा ग्रे या ब्लूइश सा कलर का होता है, अलग होता है। इसके फैदर थोड़े अलग होते हैं, तो नॉर्मल कौवे से थोड़ा अलग होता है, इसे रेवन कहते हैं। फॉक्स आपको पता है ये लोमड़ी होती है। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चैप्टर को रीड करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट डे वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक। तो हम जानते हैं जो फ्रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो रेवन्स होते हैं यानी कि ये कौवे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, क्रॉक। क्रॉक कैसे होती है, कर्कश सी आवाज होती है, ठीक है। तो फ्रॉग भी ऐसे करते हैं, और क्रॉक जो रेवन्स होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो भी क्रॉक की होती है। अगर आप ये पहले से जानते हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनिमल इज शोन टू बी चर्निंग इन स्टोरीज। इसका मतलब होता है चालाक। तो इस स्टोरी में चालाक कौन है? सर्कल द करेक्ट आंसर। टाइगर है, फॉक्स है या बियर है? ऑफकोर्स फॉक्स है। जो एक एनिमल है ना, फॉक्स को, लोमड़ी को ज्यादातर एनिमल्स में चालाक चतुर कहा जाता है। ओके, नाउ अब है आपकी स्टोरी। तो फर्स्ट है लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन ए लिम्ब। पर्स्ड का मीनिंग होता है बैठना, ठीक है। एक नॉर्मल बैठना होता है, लेकिन जो पर्स होता है इसका मतलब होता है किसी ऊंचाई पे बैठना। अपॉन ए लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है ब्रांच या शाखा, टहनी हम कह सकते हैं। तो मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब। तो मिस्टर रेवन यानी कि इस कौवे की बात हो रही है। कहाँ बैठे हैं? ये बैठा है ऊंचाई पर, एक ब्रांच की, एक शाखा की ऊंचाई पर ये बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड किसका नाम है? यहाँ पे फॉक्स है जो लोमड़ी है, उसको क्या बोला है? रेनार्ड इसका नाम है। वो किसको देख रही है? उस रेवन को देख रही है। For the raven had in his great big beak। बीक का मतलब होता है चोंच। चोंच यानी कि उसकी जो चोंच होती है ना, वो उसको बोला है बीक। For the raven had in his great big beak। तो रेवन की जो चोंच है उसमें क्या है? उसने कुछ अपनी चोंच में हेल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है। A morsel the fox would go far to seek। मोर्सल होता है निवाला, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा कह सकते हैं, निवाला कह सकते हैं। तो उसने एक मोर्सल अपनी ग्रेट बीक में यानी कि चोंच में पकड़ा हुआ है। फॉक्स वुड गो फार टू सीक। गो फार होता है मतलब दूर तक जाना या दूर तक। सीक होता है पाना या ढूंढना। तो वो जो फॉक्स है वो कह रही है कि मैं उस रोटी के टुकड़े को, सोच रही है उस रोटी के टुकड़े को लेने के लिए मैं दूर तक जाऊंगी, मतलब जितना हो सके वो सब करूंगी, लेकिन मुझे वो रोटी का टुकड़ा चाहिए। कहाँ पर है? जो रेवन के चोंच में है, बीक में है। ओके, सेड द फॉक्स। अब फॉक्स कहती है इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड। एडमायरिंग टोन्स होती है, एडमायरिंग मतलब होता है तारीफ, तो वो एक तारीफ वाले टोन में बोलती है। ये है मेरे शब्द। सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। तो वो कहती है अपने शब्द में सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। तो वो क्या कहती है? रेवन को सर बोलती है, देख रहे हो? सर रेवन यू आर ए हैंडसम। हैंडसम क्या होता है? कोई अच्छा, गुड लुकिंग जो हो उसे। एंड बर्ड क्या कहती है? कि तुम एक बहुत अच्छे दिखने वाले हैंडसम बर्ड हो। कौन कहता है? फॉक्स कहती है रेवन से। सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। सच फेदर, तुम्हारे क्या फेदर्स हैं, मतलब कितने सुंदर तुम्हारे पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम कुछ गाओ। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पे है जंगल। वुड होता है आपका लकड़ी, ठीक है। और जब आप लगा देंगे वुड्स यानी कि एस लगा देंगे तो वो डिनोट करता है आपको जंगल को। क्लियर?
तो कहते हो अगर आप कुछ गाएं, कुछ सिंग करें, कुछ भी सुनाएं, तो जो बर्ड्स हैं वुड्स के, जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं, आपको क्या कहेंगे, किंग कहकर, राजा कह के बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो लोमड़ी होती है एडमायर उसकी रेवन की तारीफ करती है, क्या लेने के लिए, उसके मुंह से वो मोर्सल, वो रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। द रेवन हु डिड नॉट सी द जॉक, तो जो रेवन होता है, जो कौवा होता है, वो उसके फॉक्स की जो जोक है उसको समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता उसके जोक को, क्योंकि जो है वो तो जानबूझ के उसकी तारीफ कर रही है उसका टुकड़ा लेने के लिए रोटी का, तो वो समझ नहीं पाता उसके जोक को। फॉरगॉट दैट दिस वॉइस वॉज जस्ट ए क्रॉक, तो रेवन होता है वो भूल जाता है कि उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है कैसी है, क्रॉक की है, कर्कश की आवाज है। ही ओपनड हिज बीक, तो वो सोचता है ये तो मेरी तारीफ कर रही है, क्यों ना मैं एक सॉन्ग सुनाई दूं, गाना गाई दूं। तो वो क्या करता है, अपनी जैसे ही अपनी चोंच खोलता है, इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश होता है पागलपन और प्राइड होता है घमंड, तो वो एक तरीके से घमंड में, घमंड के पागलपन में जैसे ही वो अपनी चोंच को खोलता है गाना गाने के लिए, एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड, तो वैसे ही जैसे वो अपनी चोंच खोलता है उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा होता है वो तुरंत नीचे गिर जाता है, और फॉक्स की उस पर नजर थी, जिस रोटी के टुकड़े पर फॉक्स की नजर थी वो टुकड़ा उससे रेवन की चोंच से निकल के नीचे गिर जाता है। हा 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 लाफ द फॉक्स, अब फॉक्स हंसने लगती है। एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक्स यू ग्लो, तो जो इग्नोर होता है नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना, तुम्हें मेरे स्वीट्स वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, वो इस तरीके से कहती है, मेक यू ग्लो, जो तुम्हें खुशी दे रहे थे। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, ये एक तरीके से क्या है, अनवाइज का मतलब होता है बेवकूफ़ी, तो मेरे दोस्त तुमने बेवकूफ़ी कर दी है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, तो वो कहती है फॉक्स, मैं श्योर हूँ, मैं इस बात को लेके बिल्कुल तरीके से श्योर हूँ कि ये जो जिस तरीके से आज तुम्हारे साथ हुआ है, तो ये टीचिंग इज अ क्वाइट अ सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज की तरह रही होगी। ठीक है, तो ये जो स्टोरी किसने लिखी है, जीन द ला फोर्टेन ने। तो एक बार फिर से इसे रीड कर लेते हैं। नाउ मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन ए लिम्ब and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Ha ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. ओके, इसे हमने रीड करा, आप भी इसे रीड करके देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट अस डिस्कस है। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, साइड में उनके ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दोनों में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे फिल करना है। स्टैंजा फर्स्ट है, मिस्टर रेवन इज अ, तो मिस्टर रेवन कौन थे, तो वो एक फ्रॉग थे या बर्ड थे, ऑफकोर्स वो एक क्या थे, बर्ड थे। आप यहाँ पे बर्ड लिख लेंगे, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। सेकेंड है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज, तो फॉक्स का क्या नेम था, रेवन था या रेनार्ड था, तो उसका नाम क्या था, रेनार्ड। थर्ड है, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, तो मिस्टर रेवन की बीक में, चोंच में क्या था, अ पीस ऑफ फूड, फूड था उसके में, ठीक है, बंच ऑफ लीव्स नहीं था, क्या था, पीस ऑफ फूड, यहाँ आप लिख लेना। नेक्स्ट है स्टैंजा 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए, तो फॉक्स क्या कहती है रेवन से, फुलिश या गुड लुकिंग, तो जो फॉक्स कहती है उसको गुड लुकिंग है, हैंडसम हो, ठीक है, उससे रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। सेकेंड है, द फॉक्स आस्क द रेवन टू, तो फॉक्स, जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, रेवन से क्या करने के लिए कहती है, डांस करने को या सिंग करने को, ऑफकोर्स सिंग करने को, यहाँ आप लिखेंगे सिंग।
थर्ड है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, कहाँ रहते थे रेवन और फॉक्स? ट्रीज पे या वुड्स पे? वो एक वुड्स पे यानी कि जंगल में रहते थे। नेक्स्ट इज स्टैंजा 3। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड, तो उसे वो क्या भूल गया था, उसकी वॉइस कैसी है? क्रोक्ड यानी कर्कश आवाज है, तो यहाँ आएगा फॉरगेट। सेकेंड है द रेवन ओपन इट्स बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी जो चोंच है कब ओपन की थी? गाना गाने के लिए, सिंग करने के लिए। थर्ड है द डैश फेल डाउन, क्या गिरा था? तो उससे फूड गिरा था, उसका जो पीस ऑफ फूड था वो उससे नीचे गिर गया था, या कोई मोर्सल नीचे गिर गया था। नेक्स्ट है स्टैंजा 4। फर्स्ट है इसमें द फॉक्स डैश एट द रेवन, तो जो फॉक्स है वो क्या करती है? रेवन की तरफ लुक्ड करती है, लाफ्ट करती है, तो वो हंसती है, ठीक है। सेकेंड है इट इज नॉट डैश टू बी अ प्राउड ऑफ वन सेल्फ, ये क्या आएगा यहाँ पे? वाइज। थर्ड है द रेवन लर्न अ लेसन, यहाँ पे क्या आएगा? लेसन, यहाँ आप फिल कर देंगे लेसन। तो रेवन ने क्या सीखा था? एक लेसन सीखा था कि कोई भी हमारी तारीफ करे तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी तारीफ ही कर रहा है, उसके पीछे का मकसद कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और बी। यहाँ पे कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनकी मीनिंग है, जो कि आपको मैच करनी है। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट, अपने आंसर को अपनी टीचर और क्लासमेट के साथ आपको मैच भी करने हैं। फर्स्ट है पर्स्ट, पर्स्ट का मीनिंग होता है सेट ऑन ए ब्रांच, इसको आप डी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मोर्सल, मोर्सल होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। सिक का मीनिंग होता है टू लुक फॉर समथिंग, कुछ देखना। फोर्थ है प्राइड, प्राइड का मीनिंग होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। फिर है आइड, आइड का मीनिंग होता है किसी पे नजर रखना, यानी लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम, लिम का मीनिंग हमने पढ़ा था ब्रांच ऑफ ए ट्री, किसी पेड़ की शाखा को भी कहते हैं हम लिम। सेवेंथ है वुड्स, यानी कि अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एक छोटा सा जगह जंगल का जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज हो, एक जैसे पेड़ हो। ओके क्लियर। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नीचे आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो नीचे पिक्चर दी हुई है आपको, तो जैसा जैसा पोएम में हुआ था वैसा आपको इस पिक्चर में नंबर देना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, देन सेकंड पे क्या, तो इसको नंबरिंग करना है। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं सबसे पहले जो रेवन था उसको पीस ऑफ फूड मिला होगा, उसको लेकर वो एक यहाँ पे बैठ गया होगा लिम पर, एक ब्रांच पे, और फॉक्स उसको देख रही है। देन थर्ड पे क्या होगा, फॉक्स ने कहा कि आप गाना गा के सुनाओ, जैसे उसने बीक खोली अपनी, जो मोर्सल था वो नीचे गिर गया। देन फोर्थ पे क्या हुआ, जैसे वो नीचे गिरा और जो फॉक्स है उस रोटी के टुकड़े को लेके वहां से भाग गई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो नीचे कुछ लाइंस दी हुई है आपकी, इसको आपको रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर्स करने हैं। तो रीड करते हैं लाइन को। सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, तो कौन कहता है, ये वो फॉक्स कहती है कि सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। अगर तुम्हारी फेदर्स तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है, अगर तुम गाना भी गा दो, अगर आप गाना भी गा सकते हो तो जो बर्ड्स हैं, जंगल की सारी बर्ड्स तुम्हें क्या कहेंगी, किंग कहेंगी। तो फर्स्ट है सच फेदर्स रेफर टू, तो यहाँ पे जो फॉक्स ने सच फेदर्स कहा था उसका क्या मतलब है, तो ये हो सकता है आपका ब्लैक एंड डल होगा, ग्रे एंड लॉन्ग होगा, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव होगा, या शाइनी ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने तो तारीफ की थी ना उसके फेदर्स की, तो ये क्या हो जाएगा, शाइनी और ब्यूटीफुल, सुंदर और चमकदार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। तो जो जंगल की जो बर्ड्स थी वो रेवन को किंग क्यों बुलाने लगेंगी, तो इसका आंसर देखो, द बर्ड वुड कॉल द रेवन एज किंग इफ ही सैंग। अगर वो गाना गाता है तो जो जंगल की जितनी भी बर्ड्स हैं उसको क्या बुलाएंगे, रेवन को किंग कहेंगे, राजा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज ए सर। तो जो फॉक्स थी वो रेवन को सर क्यों कह रही थी, सर कह के एड्रेस क्यों कर रही थी उसे,
तो द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज ए सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली। वो उसके साथ एक तरीके से फ्लर्ट कर रही थी, ठीक है। उसका जो है उसका तो मकसद कुछ और था ना, उससे रोटी लेने का, इसलिए वो उसे फ्लर्ट कर रही थी। सेकेंड है द रेवन हु डिड नॉट सी द जॉक। तो जो रेवन था वो उसके जॉक को, फॉक्स के जॉक को नहीं देख पा रहा था। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। वो भूल गया जो उसकी वॉइस है, किसकी, उसकी रेवन की जो वॉइस है कैसी है, कर्कश है। ही ओपन हिज बिक, जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, इन हिज फुलिश प्राइड, और वो अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में उसने क्या किया, उसका जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर चुका। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बिक। तो रेवन ने अपनी जो बिक है क्यों ओपन की थी। तो फर्स्ट का आंसर देखो, रेवन ओपन हिज बिक टू सिंग द फॉक्स, सिंग एज द फॉक्स फ्लर्टेड हम। तो जो फॉक्स ने उससे कहा था ना, उसके साथ फ्लर्ट किया था कि तुम गाना गाओ तो सब तुम्हें क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। तो गाना गाने के लिए उसने अपनी बीक यानी चोंच खोली थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। नीचे आपको ये कंप्लीट करना है। तो फॉक्स के लिए क्लेवर यूज हुआ है। फॉक्स कौन थी, वो लोमड़ी, क्लेवर यानी कि चतुर, चालाक थी वो। और रेवन क्या था इस स्टोरी में, वो एक फुलिश था, बेवकूफ था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। तो रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी जो वॉइस है कैसी है, कर्कश है, क्रॉक है। तो रेवंस फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, इट इज अ ड्यू टू हिज प्राइड। तो वो इतने घमंड में आ गया था कि वो ये भूल ही गया था कि जो उसकी वॉइस है कैसी है, कर्कश है। ही फॉल्स इनटू अ नेट वूवन बाय द क्लेवर फॉक्स। तो वो जो फॉक्स थी कैसी थी, चालाक थी, उसके द्वारा फेंके गए जाल में वो फंस चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। तो रेनार्ड ने कैसे रेवन को गाना गाने के लिए मनाया। तो रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लर्टिंग ओनली। उसने कैसे करा, सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट किया। ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट फॉर फ्लर्टर द रेवन। उसने कैसे वर्ड्स यूज किए, किंग वगैरह के वर्ड यूज करे। तो रेवन को क्या लगा, शायद मैं सच में किंग बन जाऊंगा, इसलिए उसने क्या करा, इस तरीके से उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। तो जो रेनार्ड ने ऐसे क्यों कहा था कि जो घमंड है वो बुद्धिमता नहीं है, घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। तो इसका आंसर देखो 5th का, रेनार्ड सेज सो राइट एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली। तो रेनार्ड ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप घमंड में अगर आप घमंड करते हैं तो उसमें कोई बुद्धिमता नहीं है, घमंड करना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे सिर्फ आप क्या करेंगे, अपनी चीज़ों का ही लॉस करेंगे और हर चीज़ों से सफ़र करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। एक रीज़न बताओ, जैसे जिस तरीके से जो फॉक्स ने क्या समझाया था रेवन को कि तुमने घमंड में आके जो ये काम किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें एक लेसन सीखने को मिलेगा, ठीक है। हमेशा घमंड करना एक बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो इससे क्या सरप्राइज सीखते हैं हम। तो 6 का आंसर देखो, द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज बिकॉज द रेवन इज नॉट एज ए क्लेवर एज द फॉक्स इज। तो इससे यही सीखने को मिला कि जो रेवन है वो बिल्कुल क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है, जैसे कि फॉक्स की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच। आप इमेजिन करें अगर कोई आपकी ज़्यादा तारीफ करता है, आपको प्रेज करता है, हाउ वुड यू रिएक्ट। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। 7 का आंसर देखो, आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज। तो मैं क्या हो जाऊंगा, अलर्ट हो जाऊंगा अगर कोई मेरी ज़्यादा तारीफ करता है तो। देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज व्हाट एंड टेक प्रॉपर स्टेप टू नो द रियलिटी। और मैं उस चीज़ को एनालाइज करूंगा कि उसके पीछे रियलिटी क्या है, प्रॉपर स्टेप लेके मैं उस चीज़ की रियलिटी जानने की कोशिश करूँगा। ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ सुन के कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नीचे राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम में से, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कंप्लीट करके दिखाया। जैसे स्टैंजा फर्स्ट में था राइमिंग वर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं लयबद्ध तरीके, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोलने में सेम से लगते हैं उनकी, जैसे आना जाना, खाना पाना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है
फर्स्ट है इसमें लिम्ब हिम, सेकंड बी लिखा हमने, बिग सिक। स्टैंजा 2 है वर्ड बर्ड, सिंग किंग। स्टैंजा 3 जोक क्रोक, प्राइड आइट। स्टैंजा 4 है नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। तो कैसे हैं ये, थोड़े थोड़े बोलने में इनकी तुकबंदी जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम। फर्स्ट दे रखा है फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। द वर्ड बिग एंड बीक बिगेन विद द सेम बी साउंड। तो हमने देखा ये जो वर्ड है बिग बीक दोनों किससे शुरू हैं, बी वर्ड से शुरू है, दिख रहा है आपको, इनकी जो साउंड क्या है बी की है। सेकेंड देखो द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। अब इसमें सॉन्ग और स्वीट दोनों किससे शुरू है, एस से शुरू है। तो ये क्या होते हैं, एलिट्रेशन इज ए रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ये होते हैं एलिट्रेशन, हिंदी में से कहते हैं अनुप्रास यानी कि अलंकार। ये एक तरीके से अलंकार होते हैं, तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट है यानी कि हिंदी में कहेंगे व्यंजन, तो कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होते हैं एक ही वर्ड जैसे होते हैं, एक वर्ड चाहे अलग अलग हो लेकिन उनका जो फर्स्ट वर्ड होगा ना वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे बी से शुरू है दोनों, बिग बीक, सॉन्ग स्वीट दोनों ऐसे ऐसे शुरू है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, देखो कहाँ से लेके यहाँ तक। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर यानी कि दो या दो से ज़्यादा शब्द बिगेन विद द सेम साउंड, जो शुरू होते हैं सेम साउंड से, इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, या तो सेम साउंड से शुरू होते हैं और सेम देखने में भी सेम, लिखने में भी सेम वर्ड होते हैं, शुरू होते हैं, सिर्फ शुरुआत की बात की है बिगेन की। ओके, नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में से आपको एक ऐसा वर्ड लेना है, एग्जाम्पल लेना है एलिट्रेशन का। तो मैंने यहाँ लिखा है वुड्स वुड, दोनों देख रहे हो सेम साउंड से शुरू है, सेम ही वर्ड है, WW। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको वो करेक्ट करके लिखने हैं। एंड देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी आपकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है वाइज यानी कि बुद्धिमता, हैप्पी यानी कि खुश, ह्यूमिलिटी विनम्रता, फ्लू उड़ जाना, रिमेंबर्ड याद करना, नोटिस ध्यान देना, डिम होता है हल्का, क्राइड यानी कि रोना, सिली यानी कि बेवकूफ़ कह सकते हैं हम या ना समझ। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको उनके अपोजिट लिखने हैं। तो फर्स्ट है पर्स्ड, पर्स का मीनिंग होता है बैठना, तो इसका अपोजिट होगा फ्लू यानी कि उड़ जाना, फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना, फुलिश बेवकूफ़, वाइज होगा बुद्धिमता, प्राइड होगा घमंड और ह्यूमिलिटी विनम्रता, लाफ्ड यानी कि हंसना, क्राइड यानी रोना, इग्नोर यानी ध्यान न देना, नोटिस करना यानी अच्छे से ध्यान देना, ग्लो यानी कि चमकना, डिम होता है हल्का। ओके, नेक्स्ट है यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबाउट टू मेक सेंटेंस ऑफ योर आवन। ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं टेबल में उनका यूज करके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। 4 वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 7 सेंटेंस बनाए हैं, आप चाहे कोई सा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है द क्रो पर्स्ड ऑन ए ब्रांच, सेकेंड है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक, थर्ड है डोंट बी फुलिश कम टू द पॉइंट, 4 है प्राइड हैथ अ फॉल, 5th है द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोकर डोंट इग्नोर हिम एनी वे, 7 है द स्टार्स ग्लो एट नाइट। इनमें से कोई से भी 4 सेंटेंस आप लिख सकते हैं और चाहे आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। तो आपने देखा कि जो क्रो था कैसा फील करता है जब उसका फूड है जो फॉक्स ले जाती है। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो आपको जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर ट्रू और फॉल्स पे आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। रेफर टू पेज नंबर 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। पेज नंबर 37 को आपको पहले जो स्टोरी दी हुई है पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताने हैं। तो देखते हैं पेज नंबर 37 को। ओके, ये है वो स्टोरी, इसे रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट द क्रो, दूसरा कलर ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। तो जो
प्यारे बच्चों, जो क्रो था वो रियली सच में बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि जो फॉक्स थी, फॉक्स ने उसे क्या करा था, चीट किया था। इन द क्वाइट नाइट, एक रात की बात है, द क्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ, तो जो क्रो है वो सोचता है और अपने आप से ही कहता है, आई वॉज फुल्ड बाय काइंड वर्ड्स, कि मैं उसकी काइंड वर्ड्स के कारण फुल बना, मतलब मुझे ठगा गया, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सीखा है। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, बेशक मेरे पास ब्यूटीफुल फेदर्स नहीं है, बट आई एम स्मार्ट, लेकिन मैं क्या हूँ, स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता को शेयर करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू गो ऑन ए जर्नी, तो वो डिसाइड करता है एक जर्नी पे, एक यात्रा पे जाने का। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स, तो वो सारे एनिमल्स को ये बताना चाहता है कि जो भी अच्छे वर्ड्स बोलता है, आपकी तारीफ करता है, उन वर्ड्स से आपको केयरफुल रहना है। ही टोल्ड देम, डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव, तो अपनी घमंड में, तो वो क्या कहता है, अपने घमंड में आपको कभी भी वो नहीं खोना चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास है, ठीक है, उसे कभी नहीं खोना चाहिए अपने प्राइड में, अपने घमंड में। तो चलिए शुरू करते हैं उसको, ट्रू फॉल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है इसमें, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, बिल्कुल वो अनहैप्पी था क्योंकि उसने उसका फूड वो खो चुका था, ये हो जाएगा ट्रू। सेकेंड है, द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर मेड हिम स्मार्ट, तो वो ये थोड़ा ना सोच रहा था कि उसके फेदर्स लवली है, बल्कि उसने ये सोचा था बेशक मेरे फेदर अच्छे नहीं है लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सी है, द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राइड, तो ये भी ट्रू हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्पीक, नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, आपको जो पोएम दी हुई है उसको आपको स्टोरी में नरेट करना है। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, आपको उसकी जो एंड है अलग करना है, उसका जो एंड अलग तरीके से करना है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप स्टोरी इस लाइन से शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करते हैं। वन डे, आगे की स्टोरी आपको खुद लिखनी है, लेकिन जो उसका एंड है वो पोएम की तरह खत्म नहीं करना, अपने तरीके से खत्म करना है। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। वन डे मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब ऑफ ए ट्री, तो एक दिन जो मिस्टर रेवन थे कहाँ बैठे थे, एक लिम्ब के ऊपर बैठे हुए थे। होल्डिंग अ टेस्टी मोर्सल इन हिज ग्रेट बिग बिग, तो उनके बिग में यानी चोंच में एक टेस्टी मोर्सल यानी कि रोटी का टुकड़ा था। रेनार्ड द फॉक्स ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर एन आई इजी मील, तो जो रेनार्ड एक फॉक्स का नाम है, वो हमेशा क्या ढूंढती रहती थी, इजी मील, आसानी से जो खाना मिल जाए वो उसे ढूंढती रहती थी। लुक्ड अप एट मिस्टर रेवन एंड डिसाइडेड टू यूज हिज विट्स टू गेट द मोर्सल, तो वो कहाँ देखती है, रेवन को देखती है, उसके जो चोंच में रोटी का टुकड़ा होता है वो उसी को लेने के लिए डिसाइड करती है कि मैं इसे किसी भी कीमत पे लेकर आऊंगी। सर रेवन, आप फॉक्स के कहती है, सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम एक हैंडसम बर्ड हो। सेड रेनार्ड इन एडमायरिंग टोन्स, तो वो एक एडमायरिंग टोन्स में उससे बोलती है कि सर रेवन सच फेदर्स, मतलब तुम्हारे फेदर्स भी बहुत अच्छे हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग द वर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, अगर सिर्फ तुम गाना और गा दो ना तो तुम्हें जो भी जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स वर्ड्स एंड ईगर टू शो ऑफ, तो उसके इस फ्लैटर से वर्ड से ये क्या दिखाते हैं, शो ऑफ कर रहा है वो। मिस्टर रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रो, इन सब वर्ड से अपनी तारीफ सुन के जो मिस्टर रेवन था भूल जाता है कि उसकी आवाज़ कैसी है, कर्कश है। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फॉल द मोर्सल दैट रेनार्ड हैड बीन आइंग, तो उसकी जो इस मूर्खतापूर्ण घमंड में वो क्या करता है, रेवन मूर्खतापूर्ण घमंड में अपनी चोंच खोल देता है गाना गाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, उसके बीक से जो रोटी का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी आइज रेनार्ड की आइज जिस पे थी। द फॉक्स क्विकली स्नैप्ड इट अप एंड लाफ्ड, और जो एकदम से वो आती है रेनार्ड और उसको पकड़ती है रोटी के टुकड़े को और हंसती है, झपटती है, हाँ हाँ, एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, और क्या कहती है कि तुम जानते हो हमेशा स्वीट्स वर्ड्स तुम्हें क्या करेंगे, चमकीले दिखेंगे, मतलब तुम्हें
अच्छा लगेगा तुम्हें स्वीट्स वर्ड सुनने के लिए, लेकिन हमेशा लोगों की जो अच्छी बातें होती हैं वो आपके लिए नहीं होती, क्या पता आपको ठगा जा रहा हो। प्राइड, माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो कहती है मेरे दोस्त रादर अनवाइज कि ये जो तुमने बेवकूफ़ी भरा काम करा है, सच में अब इससे तुम्हें जरूर ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ये तुम्हारे लिए क्वाइट सरप्राइज की तरह है। हाउएवर दिस टाइम द स्टोरी टेक्स अ डिफरेंट टर्न। अब यहाँ से क्या होगा, जो स्टोरी है उसने एक डिफरेंट टर्न लेगी। इंस्टेड ऑफ स्लगिंग इन एम्बेरसमेंट मिस्टर रेवन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू एक्ट डिफरेंटली। अब क्या होता है, जब रोटी का टुकड़ा वो फॉक्स लेके चली जाती है तो मिस्टर रेवन रियलाइज करते हैं अपनी मिस्टेक को कि उनसे गलती हुई है, और फिर वो डिसाइड करते हैं एक एक्ट डिफरेंटली, अलग तरीके से कुछ करने का। ही फ्लू डाउन टू रेनार्ड एंड सेड, वो उड़ के जाते हैं नीचे की तरफ रेनार्ड के पास, और क्या कहता है, यू मे हैव ट्रिक्ड मी वंस, कि तुमने मुझे एक बार तो बेवकूफ़ बना दिया। रेनार्ड, बट इट वॉन्ट हैपन अगेन, लेकिन तुम नेक्स्ट बार, अगली बार ऐसा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। हाउ अबाउट वी शेयर द फूड इंस्टेड, तो वो जो फूड होता है उससे शेयर करने के लिए कहते हैं कि जो फूड है शेयर करके खाते हैं दोनों। रेनार्ड सरप्राइज, तो जो रेनार्ड होती है, फॉक्स होती है, वो सरप्राइज हो जाती है बाय मिस्टर रेवंस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से, उसकी इस तरीके की रिएक्शन से वो सरप्राइज हो जाती है। थॉट फॉर ए मोमेंट, वो एक मोमेंट के लिए सोचती है, एंड देन एग्रीड, फिर वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है कि हम चलो शेयर करके खाते हैं। वेरी वेल मिस्टर रेवन, लेट्स शेयर द फूड, ठीक है चलो हम फूड को शेयर कर लेते हैं मिस्टर रेवन। फ्रॉम दैट डे ऑन मिस्टर रेवन एंड रेनार्ड बिकम अनलाइकली फ्रेंड्स, उस दिन के बाद से मिस्टर रेवन और रेनार्ड अनलाइकली, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, फिर भी क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे। दे लर्न टू शेयर एंड लुक आउट फॉर ईच अदर, और उन्होंने क्या सीखा था, एक दूसरे से शेयर करना। अंडरस्टैंडिंग दैट क्लेवरनेस एंड काइंडनेस कैन गो हैंड इन हैंड, और उन्होंने एक दूसरे से क्या सीखा था कि एक दूसरे की समझदारी से सीखी थी, और एक दूसरे की क्लेवरनेस चालाकी सीखी थी, और काइंडनेस सीखा था एक दूसरे से, क्योंकि जो क्रो था वो काइंड था, ठीक है, तो और वो जो फॉक्स थी वो कैसी थी, क्लेवर थी, चालाक थी, तो वो एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड, अब यहाँ पे काइंडनेस और क्लेवरनेस दोनों क्या चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। मिस्टर रेवन ऑल्सो बिकेम वाइजर, जो मिस्टर रेवन था कैसा हो गया, वाइजर यानी कि बुद्धिमान हो गया। एंड नेवर लेट प्राइड क्लाउड हिज जजमेंट अगेन, और अपनी घमंडता में उसने नेक्स्ट कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया घमंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टोरी का एक अलग एंड दिया है, आप चाहें किसी और तरीके से अपनी स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट अस राइट नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्जेशन। अब आपको जो स्टोरी को है कन्वर्जेशन में लिखना है, संवाद के रूप में लिखना है। Remember to write only the action for Ravens as he has food in his mouth and does not speak. ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो रेवन है उसके फूड है उनके उसके माउथ में, एंड वो डज नॉट स्पीक, नहीं बोलता। यू मे बिगिन लाइक दिस रेनार्ड, अब यहाँ से आप इस तरीके से स्टोरी को शुरू कर सकते हैं। रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, कि मिस्टर रेवन आप तो बहुत जल्दी उठ चुके हो। मिस्टर रेवन जस्ट नोट्स हिज हेड, अब मिस्टर रेवन है अपनी मतलब गर्दन को थोड़ा हिलाता है, सर को हिलाता है थोड़ा। रेनार्ड, ओह मिस्टर रेवन यू लुक, अब इससे आगे की स्टोरी आप बना सकते हैं, चले देखते हैं एक बार। देखो आगे की स्टोरी। रेनार्ड, ओह मिस्टर रेवन यू लुक सो हैंडसम टुडे, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। योर फेदर आर सिंपली मैग्निफिकेंट, मतलब तुम्हारे फेदर्स हैं कैसे लग रहे हैं, मैग्निफिसेंट लग रहे हैं। मिस्टर रेवन पफ्स अप हिज चेस्ट प्राउडली, तो मिस्टर रेवन का जो सीना था प्राउड से, घमंड सा से फूल जाता है। रेनार्ड, यू नो विथ सच ब्यूटीफुल फेदर्स, कि हम जानते हैं कि तुम्हारे फेदर्स कैसे हैं, ब्यूटीफुल है। यू मस्ट हैव ए लवली सिंगिंग वॉइस, कि तुम्हारी जो वॉइस है वो भी कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लवली सिंगिंग है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गा दो, द वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड श्योरली कॉल यू किंग, तो जो जंगल के जितने भी वर्ड्स है तुम्हें क्या कहेंगी, किंग कहेंगी। मिस्टर रेवन फीलिंग प्राउड, अब मिस्टर रेवन को अपने ऊपर घमंड आने लगता है। ओपन हिज बिग टू सिंग, जैसे ही वो अपनी चोंच को गाना गाने के लिए खोलता है, द मॉर्सल फॉल्स टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर जो रोटी का टुकड़ा था वो गिर जाता है। एंड रेनार्ड क्विकली ग्रैब्स इट, और जल्दी से रेनार्ड जाती है उसे पकड़ लेती है, छीन लेती है। रेनार्ड हा 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 हंसती है फिर। एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, और क्या कहती है कि तुम जानते हो कि इग्नोर, नज़रअंदाज करने चाहिए किसी की भी
सुंदर वर्ड, मीठे शब्दों को। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, हमेशा घमंड मेरे दोस्त क्या करता है, बुद्धिमानी का काम नहीं है, बेवकूफ़ बनाता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, कि मैं श्योर हूँ कि इस टीचिंग से तुम्हें जरूर कुछ सरप्राइज सीखने को मिला होगा, एक सरप्राइज तरीके से। मिस्टर रेवन लुक्स एम्बेरस्ड बट देन हैज़ एन आइडिया, मिस्टर जो रेवन होता है एम्बेरस हो जाता है, लेकिन उसके पास एक आइडिया आता है। ही फाइल्स डाउन रेनार्ड एंड लुक्स एट हिम अनएक्सपेक्टेडली, तो वो उसके पास जाता है उड़कर और उसे देखता है, रेनार्ड को, फॉक्स को। रेनार्ड, व्हाट इज दिस? मिस्टर रेवन, डू यू हैव समथिंग टू से? तो रेनार्ड कहती है, क्या ये क्या है मिस्टर रेवन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो मिस्टर रेवन्स पॉइंट टू द मोर्सल एंड देन हिमसेल्फ एंड रेनार्ड ट्राइंग टू इंडिकेट शेयरिंग, तो वो वही है स्टोरी को फिर से उसे शेयरिंग करने के लिए कहता है। रेनार्ड, यू वांट टू शेयर द फूड? दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रपोजल, तो रेनार्ड भी मतलब खुश हो जाती है, ठीक है, शेयर करने के लिए, और क्या कहती है, एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। मिस्टर रेवन नोट्स ईगरली, रेनार्ड, वेरी वेल मिस्टर रेवन, लेट्स शेयर द फूड, इट सीम्स वी बोथ कैन लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर। मिस्टर रेवन एंड रेनार्ड सिट टुगेदर शेयरिंग द मोर्सल, दोनों एक साथ बैठते हैं, जो रोटी का टुकड़ा होता है शेयर करते हैं। दे बोथ रियलाइज द क्लेवरनेस एंड काइंडनेस कैन को एग्जिस्ट, दोनों को ये रियलाइज होता है कि क्लेवरनेस एंड काइंडनेस, नम्रता और चतुराई एक साथ रह सकती है। एंड फ्रॉम दैट डे दे बिकम फ्रेंड्स, और उस दिन के बाद से वो क्या बन जाते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, अब आपको कुछ एक्सप्लोर करना है। ओरिगामी इज एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ पेपर टू क्रिएट बोथ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो हमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से इस तरीके से ये बनाना है। लेट अस मेक स्टिक पपेट्स, हमें एक स्टिक पपेट्स बनानी है। एंड इनेक्ट द पोएम, पोएम को इनेक्ट करते हैं, उसकी मतलब पपेट्स की सहायता से हम उस पोएम को गाएंगे, एक्ट करके दिखाएंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, इन पिक्चर्स की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। जैसे कि फॉक्स के, आप कैसे बना सकते हैं फॉक्स का पपेट, इस तरीके से ऐसे मोड़ लेना पहले पेज को, फिर आई लगा देना, नोज लगा देना, इसके ईयर लगा देना, ये तैयार हो जाएगा। पीछे से फिंगर डालने का आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रो, कैसे बना सकते हैं आप, यहाँ पे समथिंग सिखाया हुआ है आपको, इस तरीके से आप एक क्रो बना सकते हैं स्टिक पपेट्स का। नोट है, यू मे यूज द पपेट्स फाइल नरेटिंग द स्टोरी, आप इस पपेट का यूज करके स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। ओके, ये था आपका यहीं तक चैप्टर, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।